अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम और आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं और इसकी बहुत सी वजूहात होती है, तो हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके वजूहात के बारे में बताऊँगी, पेचीदगियों के बारे में बताऊँगी, हिदायत के बारे में बताऊँगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये ज़्यादातर मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है लोगों को, या गम फिक्र की वजह से भी हो जाता है, या खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और बिला वजह अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से भी हो जाता है, असाबी तनाव की वजह से भी हो जाता है, दिल के अमराज अगर किसी को लाक होने वाले हैं तो ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और या फिर वो ज़्यादा चिकनाई या प्रोटीन वगैरह या मिर्च मसाले चिकनाई वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या मंशियात के इस्तेमाल या शराब नोशी सिगरेट वगैरह के इस्तेमाल से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। या फिर किसी को गुर्दों के अमराज वगैरह रहें तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है, जो इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है, वो ज़्यादातर होता है जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला और डायस्टोलिक नीचे वाला। सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है 120/120 होता है, और डायस्टोलिक नीचे वाला जो होता है वो होता है 80। ये हमारा नॉर्मल बीपी है। और अगर सिस्टोलिक 135 से ऊपर चला जाए और 150 तक के चला जाए, और डायस्टोलिक 95 से 85 से 95 तक के चला जाए, या 105 तक के चला जाए, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर फिर दवाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं इसके अंदर होम्योपैथिक की ऐसी दवाई बताऊंगी जो आप लोग जैसे कंटिन्यू रखते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई एलोपैथिक, क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर इस तरह की होती हैं कि लाइफ टाइम आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। पर मैं आपको होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन बताऊंगी इंशाल्लाह, ये आपको 6 महीने में और 6 हफ्ते में, अगर किसी को अभी न्यू न्यू हुआ है हाई ब्लड प्रेशर, तो 6 हफ्ते में भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह उनको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कंट्रोल में आ जाएगा। और मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मतलब हाई ब्लड प्रेशर के अंदर कौन कौन से मर्ज ज़्यादातर लाक हो जाते हैं। कि ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर होता है, लोगों को पता नहीं चलता, तो दिमाग की नस फट जाती है, तो उससे तो खैर डेथ ही हो जाती है। एंड और नक्सीर का जारी होना या फालिश हो जाना, या ब्रेन हेमरेज हो जाना, या शदीद का सर दर्द का आर्जा लाक रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है पेशेंट में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर सबसे बेस्ट अल्लाह ताला की जो नेमत वाली मेडिसिन है वो राउल्फिया है, क्यू में। राउल्फिया क्यू में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं 15-15 कतरे दिन में 2 दफ़ा। ठीक है, राउल्फिया आप घर में मंगवा के रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं घर में। किसी को भी बीपी हाई हो रहा हो, और 15-15 कतरे दिन में 2 दफ़ा। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती है हमारी ग्लो 9। ग्लो 9 आती है, उसको अगर इस्तेमाल करना है, किसी का बीपी हाई रहता है तो 200 की पोटेंसी में लेंगे, और वो सिर्फ रेगुलर में सुबह नाश्ते के बाद 2 ड्रॉप ज़बान के ऊपर लेना है डायरेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा भी हमारी वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, पर ये जो 2 अहम हैं ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा बेलाडोना भी है, उसके अंदर जैसा चेहरा सुर्ख हो, आँखों में दर्द, कनपट्टी की नसें फूली हुई महसूस होती हैं, और मतलब खून सर की जानिब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो, आँखें सुर्ख हो रही हों, तो हम बेलाडोना भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ग्लो 9 के भी कुछ सिम्टम बता देती हूँ। मैंने पोटेंसी तो आपको बता दी। ग्लो 9 के सिम्टम्स ये होते हैं, खून का दबाव बहुत ज़्यादा कम होता है,
खून की नालियाँ ऐसा लगता है फट जाएँगी, महसूस होता है कि सर की जानिब खून का दौरान बहुत ज़्यादा हो रहा है और बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा होता है। ठीक है, ये ग्लो 9 की हो गई है और ये मतलब क्लिनिक में तो 30 में भी इस्तेमाल हो जाती है और वैसे आप 200 में भी मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, वो राउल्फिया है क्यू में। वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है एक तरह से, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर काफ़ी मतलब 100 में से 95 पेशेंट क्योर हो जाते हैं और 5% जो हैं पेशेंट उनके राउल्फिया इस्तेमाल करने से सर में दर्द होता है। तो अगर आपके सर में दर्द हो तो आप किसी भी क्लिनिक से मतलब किसी भी किसी भी क्लिनिक से डॉक्टर के मशवरे से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है वो ज़रूरी हिदायत है, यानी कि आपको क्या मतलब एहतियात करनी चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए इमरजेंसी में। ज़्यादातर होता है कि बीपी हाई हो जाता है तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं होता घर में, या कोई भी मसला हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बाकायदगी से आप बीपी चेक करवाएं। अगर आपको ये मर्ज लाहक हो चुका है तो आपको रेगुलर बीपी चेक करवाना चाहिए और ग़िज़ा में चिकनाई वाली ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए, मिर्च मसाला वगैरह का कम इस्तेमाल करना चाहिए, सिगरेट मंशियात से बचना चाहिए और ख़ुद को गम फ़िक्र और परेशानी से बचा के रखना चाहिए और ताज़ा फल सब्ज़ियाँ दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और गोश्त में जैसे मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वाइट मीट यानी कि सफ़ेद गोश्त का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरह के मर्ज़ में मतलब लाभक नहीं होना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं तो वो सुबह उठते ही आपको आधा कप नीम गर्म दूध और आधा सेब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होता है कि इससे दिल मज़बूत होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम लाहक नहीं होती। और इसके अलावा हाई बीपी के अंदर लौकी का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि लौकी को बॉयल करके उसका जो पानी निकले उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और लौकी का पानी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बॉयल लौकी का पानी। और इसके अलावा इस तरह की प्लेट में ठंडा यख पानी लेंगे आप लोग। और जो पेशेंट है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, घर पे कोई है नहीं, आप चेक नहीं करवा सकते या कहीं जा नहीं सकते, तो ये दोनों हाथों के फिंगर इतने-इतने पोर, ठीक है, ये इस तरह से पानी में डिप करवाना है कि यानी कि इतना-इतना डिप हो जाए। ठंडा यख पानी होना चाहिए। आप 2 से 3 मिनट इस तरह से डिप करके रखवाएँगे तो बीपी का जो लेवल है वो खुद नीचे आने लगेगा और बीपी नॉर्मल पे आने लग जाएगा। और इसके अलावा लौकी का इस्तेमाल करवाएँ। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स करें। और मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।